नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि हमारे भोजन में अंडा जो इस्तेमाल खाया जाता है उसका क्या महत्व है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि अंडा कई प्रकार से होता है, चिकन का भी होता है और बाकी कई जानवरों का होता है। लेकिन जब हम अंडे की बात करते हैं ना, मुर्गे की बात करते हैं, मुर्गी का अंडा जो है मेनली वो फिर अलग अलग प्रकार से, अलग अलग शेप में, अलग अलग कलर्स में आता है, उसके हम बात नहीं करें। आज हम उसकी मेडिसिनल वैल्यू या जो हमारे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं उसकी बात करेंगे। जहाँ तक अंडे के बारे में पूरे के पूरे विश्व के अंदर मान्यता है कि एक बहुत ही रिच सोर्स है कई प्रकार के आपकी हेल्थ के लिए रिक्वायरमेंट्स का। चाहे आप प्रोटीन्स की बात करें, कैलोरीज की बात करें, फैट्स की बात करें, उसके बाद आप मिनरल्स की बात करें, विटामिन्स की बात करें, सारे के सारे अच्छी मात्रा के अंदर हर अंडे के अंदर पाए जाते हैं। और आज हम उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। और फिर कई बार ये कंट्रोवर्सी रहती है कि सफ़ेद वाला पार्ट ज़्यादा खाना चाहिए या येलो वाला पार्ट जिसको योक बोलते हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथियों, जैसे हमने आपको बताया कि अंडे खाने के बेनिफिट्स जो है वो क्या क्या हैं, क्योंकि यूजुअली हम अंडे को सुबह नाश्ते में या इवन लंच के ऊपर, ऑमलेट के रूप में डिनर के ऊपर, या शाम को या ओवर सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके ऑमलेट के रूप में या बॉयल्ड, हाफ बॉयल्ड के रूप में लेते हैं। और अंडे जो है आपको अगर ग्राम के हिसाब से बताया जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल होगा, और क्योंकि अंडे के साइज का फर्क पड़ सकता है। लेकिन बहुत ही रिच सोर्स है प्रोटीन का, बहुत ही रिच सोर्स है फास्फोरस, सैचुरेटेड फैट्स का, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, बी, डी, ई। और यही एक सोर्स एक ऐसा है जिसमें, क्योंकि फैट के अंदर सॉल्यूबल है विटामिन, तो विटामिन डी खाने के भोजनों में जो पाया जाता है वही एक सोर्स ये है कि बहुत अच्छा सोर्स इसको माना गया है। जहाँ तक वाइट और योक की बात करें तो वाइट ऑफ एन एग जो है, जो बाहर की जो कोटिंग है, क्योंकि देखिए एक तो शेल हो गया, शेल तो आप डिस्कार्ड करते हो, उसके अंदर वाइट के अंदर आपका योक है जिसको हम येलो ऑफ एन एग बोलते हैं। जो वाइट पार्ट है उसमें कुछ विटामिन्स एक दो ज़्यादा हैं, पोटेशियम है, फैट्स कम है और प्रोटीन इसमें ज़्यादा है। यानी कि अगर एक अंडे के अंदर मान के चलिए कि 6 ग्राम प्रोटीन है तो 4 ग्राम जो है वो वाइट ऑफ द एग देता है और 2 ग्राम जो है वो येलो पार्ट देता है। योग जो है वो ज़्यादा हेल्दी माना गया है, जबकि प्रोटीन इसमें कम है, लेकिन हेल्दी ज़्यादा माना गया है क्योंकि इसमें सारे के सारे विटामिन, जैसे मैंने कहा ए, बी, डी, ई, के, ये सारे विटामिन होते हैं। कैल्शियम ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है इसके अंदर, जिंक, कॉपर, कैरोटीनाइड्स जो आंखों के लिए अच्छे होते हैं, मैंगनीज ज़्यादा है, फोलेट ज़्यादा है, ल्यूटीन ज़्यादा है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि लिपिड्स भी ज़्यादा हैं, फैट्स भी ज़्यादा है इसके अंदर। और जब हम कंपेयर करते हैं तो वाइट ऑफ एग जो है वो 17 कैलोरीज देता है। तो आप फैट और उसकी कार्बोहाइड्रेट की बात सोचेंगे, जो वाइट ऑफ एन एग है वो 17 कैलोरीज देता है, और आपका जो योक है, जो जिसको येलो पार्ट बोलते हैं, वो 55 कैलोरीज आपको न्यूट्रिशन और एनर्जी के लिए देता है। अब आप इसके अंदर देखेंगे कि जब आप, कई लोग पूछते हैं कौन सा खाना चाहिए, जिन लोगों को केवल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उन लोगों को वाइट पार्ट ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगर आप ओवरऑल हेल्थ के लिए देखना चाहते हैं तो ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि
जो येलो पार्ट है उसके अंदर विटामिन ज़्यादा है, उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा है। अगर आप पूरा एनर्जी के लिए या न्यूट्रिशन के लिए बच्चों को खासकर, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि अंडा खासकर अगर बॉयल लिया जाए तो इजीली डाइजेस्टिबल भी है, खाकर हजम करना भी बहुत आसान माना गया है इसको। तो जो बच्चे वेल नरिश्ड हैं, जिनको बच्चों को जो स्कूलों के अंदर जाते हैं उनकी नरिशमेंट ठीक नहीं होती, गरीब परिवार से आते हैं, उनको पूरा का पूरा अंडा खाना चाहिए। और कोई कहता है कि 1 अंडे खाऊं या 6 अंडे खाऊं। देखिए 6 और 12 अंडे वाला फंडा तो बिल्कुल टेक्निकली इनकरेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा अंडे खाने से भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपके शरीर के अंदर, जैसे मैं फैट्स की बात कर रहा हूँ। इससे कार्डियक डिजीजेज भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो 1 या 2 अंडे आप डेली ले सकते हैं, गर्मी में भी ले सकते हैं, सर्दी में भी ले सकते हैं। और इसका जहाँ तक मैंने बात करी कि डाइजेस्ट होने की, उसके बाद एसिमिलेट होने की, और उसके बाद शरीर के डिफरेंट अंगों के अंदर, डिफरेंट पार्ट के अंदर, चाहे नर्वस सिस्टम है, चाहे आपका मसल्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मसल्स के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी मानी गई हैं, और उसके साथ साथ इसमें इम्यून मॉड्यूलेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। एंटी कैंसर भी हो सकता है, और एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए इन अंडों को हम जब देते हैं बच्चों को, तो भी मान के चले कि ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे की इम्यूनिटी, बच्चे की बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो इससे बढ़ जाती है। और कॉस्ट वाइज भी आप देखेंगे तो इसका कॉस्ट जो है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन 1-2 सावधानियां बरतने की बात है। कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है। अंडे से एलर्जी का मतलब यह है कि कईयों को पेट में दर्द होना, स्किन रैश होना, और उनके अंदर बॉडी के अंदर इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। ये कुछ लोगों को ये अंडा जो है वो अवॉइड करना होगा। अगर आपको अंडा खाते ही पेट में दर्द हो गया या उल्टी शुरू हो गई, लूज मोशन शुरू हो गए, तो दे शुड नॉट टेक इट, उनके लिए मना। स्किन मैनिफेस्टेशन भी हैं, कुछ लोगों को रैश हो जाता है, जब एलर्जी होती है रैश हो जाता है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या जिन लोगों को दमा है और उनको एलर्जी है उससे नहीं लेना चाहिए, या कुछ लोगों को नेजल कंजेशन हो जाती है। और इसके साथ साथ जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल रहता है, क्योंकि जब हम गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे लेने से उन लोगों को नुकसान हो सकता है। अंडा खाने से जब आपको प्रोटीन ज़्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली जो आज की तारीख में न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस आपको डाइट बताते हैं वेट कंट्रोल के लिए, उन लोगों के लिए भी अंडा को अच्छा माना गया है। कुछ प्रिकॉशंस भी हैं इसके साथ साथ, एलर्जी के साथ साथ, कि अंडे को अच्छी तरह से कुक करके या उबाल के ही खाएं, कच्चा अंडा ना खाएं, क्योंकि कई जगह पर इसके कच्चा अंडा खाने से सैल्मोनेला इन्फेक्शन, यानी कि जो टाइफाइड का जर्म्स हैं वो भी आपको अंडे के अंदर आ सकते हैं। जब भी आप खरीदें उसकी शेल्फ लाइफ देखें कि कितने दिन तक अंडे को रखा जा सकता है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। कुछ समय के बाद इसका शेल जो है वो भी ब्रेक कर सकता है, और हमें फाउल स्मेलिंग भी उसमें से आ सकती है। इसलिए हमें अंडा खरीदते वक्त भी सावधानी बरतनी चाहिए, और उबाल कर और अच्छी तरह से कुक करके करना चाहिए। तो इसमें जब हम आज ये देख रहे हैं कि अंडे की इतनी ज़बरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, मैं इसमें नहीं चाहता कि वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है किसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप विश्व के एक पूरे के पूरे सिनेरियो को देखें तो अंडे का महत्व जो है हमारी शरीर की डेवलपमेंट के अंदर, हमारी न्यूट्रिशन के अंदर, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के अंदर बहुत ही अच्छा सिस्टम माना गया है। और आयरन का भी एक बहुत रिच सोर्स है,
इसलिए जिन लोगों को एनीमिया है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मैंने आपको छोटी सी वीडियो के अंदर अंडे के खाने के सदुपयोग के बारे में और उनकी यूजफुलनेस के बारे में बताया। कृपया इस वीडियो को शेयर करें अपनी सभी दोस्तों के अंदर, सभी ग्रुप्स में, ताकि ये मैसेज दूर दूर तक सबको पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।